पैसा ट्रेंड के साथ ही बने। तो कोई भी मजा हुआ स्टॉक ट्रेडर होगा वो हमेशा टाइम फ्रेम को स्पेसिफाई करने बोलेगा। ये कंसेप्चुअली आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली ट्रेड करने जाओगे, प्रैक्टिकली देखने जाओगे, प्रैक्टिकली यूज करने जाओगे, उस समय बहुत सारे बॉटलनेक्स आएंगे। टॉप डाउन एनालिसिस हम करते हैं जब हमें एक बड़ा टाइम फ्रेम के बारे में सोचना होता है। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। हाँ जी ठीक है, लिया है 5 साल रखेंगे। डाउ थ्योरी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला कि डाउ थ्योरी जो है आपके जन्म से लेकर आपके अंत तक आपके साथ रहेगी, और एक टाइम आता है जब सप्लाई और डिमांड एक लेवल पे होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, CMT लेवल 1 हम डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने पिछले 3-4 एपिसोड्स में चैप्टर 1, 2, 3, 4 कवर कर लिया है, और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है ट्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के हिसाब से भी और आपके ट्रेडिंग के हिसाब से भी, बिकॉज ट्रेंड्स के बिना तो हम लोगों का कोई काम नहीं, हम सब टेक्निकल एनालिसिस बेकार हो जाएंगे ट्रेंड्स के बिना। तो ट्रेंड्स को पहचानना, ट्रेंड्स को समझना कि कब ट्रेंड चेंज होने वाली है, कब ट्रेंड चेंज हो चुकी है, क्या आसार है ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के, क्या आसार है ट्रेंड के रिवर्सल के, इनको पहचानना एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग का बेस है। बिना ट्रेंड्स के तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, बिना ट्रेंड्स के तो हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा फोकस सिर्फ आपके थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट को डेवलप करने का नहीं है, मेरा फोकस है आपको प्रैक्टिकली भी हम कैसे रेडी कर सकते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये सब जितनी भी वीडियोस हम देख रहे हैं या जितनी भी हम टॉपिक्स पे जो है नजर डालेंगे, वो प्रैक्टिकली आप जाकर अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर पाओगे, राइट? तो हम चलिए शुरू करते हैं, और आज का पहला चैप्टर जो है वो ट्रेंड्स का, उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, पैसा ट्रेंड के साथ ही बनेगा, और जब तक हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो ट्रेंड के साथ हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है। और सिमिलरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका कैपिटल जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है, आपका रिस्क जो है वो लो रहता है, आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो अच्छी हो जाती है इफ यू आर ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। तो मैं इतना बार ट्रेंड 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 बोल रहा हूं, तो ट्रेंड को समझना कैसे है, ट्रेंड को डिटरमाइन कैसे करना है, क्या देखना है ट्रेंड में? सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ट्रेंड कब शुरू होती है। हम मेथड्स देखेंगे, हम तरीके देखेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड कैसे शुरू हो सकती है। अगर आपको याद है हम लोगों ने डाउ थ्योरी की थी, तो डाउ थ्योरी में हम लोगों ने इस पे नजर डाली थी। डाउ थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से डाउ थ्योरी में ट्रेंड ट्रांजिट होती है। तो ट्रेंड को स्टार्ट कब हो रहा है वो पता लगाना जरूरी है, ट्रेंड के साथ कब हमें रहना है, ट्रेंड को कैसे राइड करना है, अब ट्रेंड की क्या डेफिनेशन है, डाउन ट्रेंड की क्या डेफिनेशन है, वो हम समझेंगे। लॉन्ग पोजीशंस कब लेनी है, शॉर्ट पोजीशंस कब लेनी है, वो हम देखेंगे। तीसरा, ट्रेंड कब मैच्योर हो गया, कब हमें एग्जिट होना है ट्रेंड के साथ, ये हमें देखना है। तो ये तीनों चीजें हम सीखेंगे, और ये तीनों चीजों पे हम जोर डालेंगे कि किस तरह से हम ट्रेंड की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ट्रेंड को पहचान सकते हैं, ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, ट्रेंड को एग्जिट कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो मैंने आपको इतनी आसानी से बोल दिया ना कि ट्रेंड को पहचान सकते हैं, ट्रेंड को पकड़ लेंगे, ट्रेंड को राइड कर लेंगे, ये थ्योरेटिकली अगर जाके आप चार्ट पे देखोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, ये कंसेप्चुअली आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली ट्रेड करने जाओगे, प्रैक्टिकली देखने जाओगे, प्रैक्टिकली यूज करने जाओगे, उस समय बहुत सारे बॉटलनेक्स आएंगे। तो अब हम कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं अपनी ट्रेडिंग में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में? इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितने हो सके उतने चार्ट्स पर कंसेप्ट्स को जाकर प्रैक्टिस करिए, देखिए, सवाल उठेंगे, जवाब ढूंढिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि इसको आप रिपीट करोगे ना, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपकी एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप होगी, नया कुछ सीखोगे। हर एक चार्ट आपको कुछ नया बता के जाता है, हर एक चार्ट आपको कुछ नया सिखा के जाता है, एक चीज की याद रखिए। तो जितनी चार्ट आप देखते हो उतनी चार्ट्स में आप नई नई चीजें देखोगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये ट्रेंड, अगर मैं आपको सीधे इस चार्ट पे दिखाऊं और चार्ट पे पूछूं कि ये कौन सा ट्रेंड है, तो ऑफ कोर्स आप बिना देखे या बिना कुछ दिमाग लगाए बोल दोगे आप ट्रेंड है। अगर मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाऊं और आपको टेक्निकल कंसेप्ट्स को लगाए बिना या बिना किसी मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन को लगाए बिना आपसे पूछूं क्या ट्रेंड है, तो आप बोलोगे डाउन है। ऊपर वाले चार्ट में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको ट्रेड करना है इसमें तो आप क्या ट्रेड करोगे, आप बोलोगे लॉन्ग ट्रेड करेंगे। लॉन्ग ट्रेड क्यों करोगे? क्योंकि ट्रेंड अप है। यहां पर इस चार्ट पे मैं आपको बोलूंगा आप किस तरह के ट्रेड लोगे, आप बोलोगे मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा। क्यों लोगे शॉर्ट ट्रेड? क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो अब आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और आपने ये आइडेंटिफाई किया कि किस तरह का ट्रेड आपको ट्रेंड में लेना है। तो याद रखिए कि डाउन ट्रेंड में नेवर ट्राई टू लॉन्ग, नेवर नेवर, किसी भी हालत में नहीं। अप ट्रेंड में नेवर शॉर्ट। ये बेसिक है, ये अंडरस्टैंडिंग है एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी है
कि ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड नहीं करोगे। तो अब जब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, तो ये ट्रेंड के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, इनके अलग अलग टर्म्स होते हैं, राइट। तो आज आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो और आप आज ये ट्रेडिंग सीख रहे हो, कल आप टेलीविजन पे जाओगे और वहां पर आप सूट बूट और टाई पहनकर इंटरव्यू दोगे या आप अपने विचार बताओगे, तो उस समय आपको ये सब वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि द प्राइस इज राइजिंग, द ट्रेंड इज अप, द प्राइस इज फॉलिंग, द ट्रेंड इज डाउन, द प्राइस इज गोइंग नोवेयर, द ट्रेंड इज साइडवेज और इट इज न्यूट्रल। तो जब प्राइस बढ़ती रहती है, जब प्राइस आगे की तरफ एडवांस करती है, तो हम बोलते हैं अप ट्रेंड है। जब प्राइस डिक्लाइन करती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड है। और जब हम चार्ट पे देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि प्राइस कहीं पर भी नहीं जा रही है, तब हम बोलते हैं कि साइडवेज है। तो जब हमें यहां पर अप ट्रेंड मिलता है, तो हमारी ट्रेडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमेशा लॉन्ग की अप्रोच होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट की अप्रोच होनी चाहिए, साइडवेज ट्रेंड में कोई भी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अलग अलग टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं अप ट्रेंड के लिए, अलग अलग टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, अलग अलग टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केट को ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करने के लिए। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग मार्केट कंडीशंस में। ये देखिए, ये कौन सा ट्रेंड है? मैं अगर आपको बोलूं ये हाईलाइट जो किया हुआ है, आप बोलोगे साइडवेज है। मैं बोलूंगा अच्छा ये साइडवेज है, तो इसमें क्या करोगे आप बोलोगे भाई यहां पर तो चुपचाप हम बैठेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि मार्केट ऊपर से भी मार रही है, नीचे से भी मार रही है, जहां जाओगे वहीं पर थप्पड़ मार देगी। तो ट्रेड लेने के लिए डायरेक्शन चाहिए। जब मार्केट साइडवेज हो तो उस समय हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि ट्रेंड जो होती है फ्रैक्टल होती है। हर एक टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगी ट्रेंड। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड्स आप देख पाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख पाएंगे, आर्ली टाइम फ्रेम पे भी देख पाएंगे। तो चलिए एक ट्रिक को क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। अगर आप मुझसे कल कहीं रूबरू मिलते हैं और हम बात करते हैं और मैं आपको पूछता हूं कि मार्केट का ट्रेंड क्या लग रहा है, तो आप फटाक से आंसर दे देते हो कि अप ट्रेंड है। आप तुरंत आंसर दे दोगे नहीं डाउन ट्रेंड है। आप तुरंत आंसर दे देते हो नहीं सर साइडवेज है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपसे कोई भी पूछे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको यह पूछना है कि सर कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो आप। देखिए, कोई भी मजा हुआ एनालिस्ट होगा या कोई भी मजा हुआ स्टॉक ट्रेडर होगा, वो हमेशा टाइम फ्रेम को स्पेसिफाई करने बोलेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मैं बोलूंगा देखो लॉन्ग टर्म तो ट्रेंड अप ही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है वो साइडवेज जा रहा है, और वेरी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो करेक्ट कर रही है, डाउन जा रही है। तो अब सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? भाई वी विल वेट फॉर द ट्रेंड अलाइनमेंट, कि कम से कम 2 टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अलाइन हो जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म अप है, मंथली चार्ट अप है, लेकिन वीकली और डेली तो अलाइन हो जाए। वीकली डाउन डेली डाउन तो हम शॉर्ट लेंगे, वीकली अप डेली अप तो हम लॉन्ग लेंगे। लेकिन ये दोनों टाइम फ्रेम में डिफरेंस है, कि दोनों टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस है, तो वी हैव टू वेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट समझना। डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड डाउन लग रहा हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड अप है, क्योंकि यही नेचर है ट्रेंड का। ट्रेंड फ्रैक्टल है, तो इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। याद है डाउ थ्योरी? देखिए मैंने आपको जब डाउ थ्योरी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला कि ये डाउ थ्योरी जो है आपके जन्म से लेकर आपके अंत तक आपके साथ रहेगी। बिना डाउ थ्योरी के एक टेक्निकल एनालिस्ट का गुजारा नहीं है। डाउ थ्योरी समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड जो है वो आपको यह समझना होगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, फ्रैक्टल पे डिपेंड करता है। तो अभी सर आप ये ट्रेंड 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 बोले जा रहे हैं, ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या कारण है जिसमें हम जो ट्रेंड के बारे में इतना बात कर रहे हैं? देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड के साथ ही होगा, और ट्रेंड की चेंज को पहचानना भी जरूरी है आपके प्रॉफिट्स के लिए। तो बहुत बहुत इंप्लीकेशन है। ट्रेडिंग विद द ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडर टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मोमेंटम के साथ काउंटर ट्रेंड आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, कर लोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो यहां पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड देख रहे हो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन है, और यहां पर डाउन ट्रेंड कैसे बनती है? लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अगर मैं ये टाइम फ्रेम हटा दूं और आपको बोलूं सर ट्रेंड क्या है, तो आप बोलोगे ट्रेंड डाउन है। चाहे वीकली हो, चाहे आर्ली हो, चाहे डेली हो, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यही ट्रेंड मैं आपको डेली में दिखा रहा हूं। डेली पे क्या हो रहा है? वही चीज बन रही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। इसको बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। मतलब कि ट्रेंड की डेफिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, चाहे वो आवर्ली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो। अगर मैं यहां पर टाइम फ्रेम हटा दूं तो आपको बोलूंगा कि ट्रेंड क्या है, आप बोलोगे डाउन है सर। यू डोंट नीड टू लुक एट द टाइम फ्रेम, दिस इज द फ्रैक्टल नेचर। अब देखिए वही 1 घंटे के चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं, सेम चार्ट है, सेम टाइम पीरियड है, और आप देखो मैं हटा दिया इसको, ये ट्रेंड क्या है, आप बोलोगे सर डाउन है। तो आप देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम जो ट्रेंड की डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन वैलिड है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाती है, और अप ट्रेंड में ट्रेंड जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाती है। तो ये चीजें मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए एक एक चीज पे मैं बहुत बारीकी से टच कर रहा हूं। और इसके एमसीक्यू आपको कब मिलेंगे? जब ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी चैप्टर ये 2-3 हफ्ते चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ट्रेंड। तो जब हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इसके एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब देखिए बेसिस ऑफ ट्रेंड, यहां पर देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम है। जैसे मैंने आपको समझाया कि अब आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख रहे हो, तो हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन है, लेकिन हो सकता है वही ट्रेंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप है। तो अब ये प्रिंसिपल मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का, ये क्या प्रिंसिपल है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें सर, और इसको हम एक साथ कैसे इंटरेक्ट करें, इसमें हमारी ट्रेडिंग कैसे अफेक्ट होती है, ये ट्रेंड की इंटरेक्शन हम कैसे करें। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अब तीनों टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है अलाइन होगी जब हम ट्रेड करेंगे, लेकिन जब ट्रेंड चेंज होने की बात आ रही है, जब ट्रेंड चेंज होने का आसार बनता है, तो उसको हम कैसे पहचाने। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि एक बाइक पे आप सिंगल सीट जा रहे हो, राइट, उस बाइक पे सिर्फ आप हो और आपको टर्न लेना है राइट, तो आप कितनी स्पीड से टर्न लोगे, राइट? आप एक नॉर्मल स्पीड में भी टर्न ले लोगे, ठीक है। अगर आप 50-60 की स्पीड में जा रहे हो या 60 की स्पीड में भी जा रहे हो तो आप टर्न लेने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, मैं तो अकेला हूं तो मैं टर्न ले लूंगा। आप अकेले हैं, अब आपके साथ 2 जन बैठे हैं, आप नंबर 1, आपके पीछे कोई और बैठा है। अब आपको बोलता है कि राइट टर्न लेना है, तो आप थोड़ी सी स्पीड आपको घटानी पड़ेगी। अब आपके साथ बाइक पे 3 जन बैठे हैं, ट्रिपल सीट चला रहे हो, लॉ के अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी अज्यूम करिए ट्रिपल सीट चला रहे हो, टर्निंग आई, अब आप टर्न ले रहे हो, आप क्या करोगे? और स्लो करोगे अपने बाइक को, टर्न लोगे। तो आप समझो कि जब आप अकेले चल रहे थे तो आप एक लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहे थे, आपका टर्न लेना आसान था। जब आप 2 जन के साथ होते हो तो आपको थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है टर्न लेने के लिए, और 3 जन के साथ होते हो तो आप समझिए 2 जन के साथ है तो आप मीडियम टाइम फ्रेम पे हो, 3 जन के साथ हो तो आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे हो, आपको टर्न लेना और मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है टर्न लेने में। इसीलिए अब ये समझिए, इसी को ट्रेंड से इंटरेक्ट करिए कि जो सबसे लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है उसमें ट्रेंड चेंज जल्दी होती है, उसमें ट्रेंड जल्दी इंटरेक्ट करता है, जल्दी ट्रेंड चेंज हो जाती है। मीडियम टाइम फ्रेम, इसमें ट्रेंड चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी से चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने कहा यहां पर आप सिंगल सीट हो, यहां पर डबल सीट है। और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, इसमें और भी टाइम लगता है। तो अगर आपको ट्रेंड चेंज का हिंट चाहिए कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वो हिंट आपको कहां से मिलेगा? वो आपको लोअर टाइम फ्रेम से मिलेगा। तो आप समझो, अगर आप मंथली चार्ट यूज कर रहे हो, आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो और आप वीकली चार्ट यूज कर रहे हो, तो डेली चार्ट जो है ये लोअर टाइम फ्रेम है आपके लिए, वीकली चार्ट जो है वो मीडियम टाइम फ्रेम है, और मंथली चार्ट जो है वो लार्जर टाइम फ्रेम है। तो जब आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अगर ट्रेंड चेंज होगा तो आपको डेली चार्ट पे आपको पता चल जाएगा, आपको थोड़ा सा जो ट्रेंड चेंज की जो साइन है पहले आपको डेली चार्ट पे दिखेगी। तो फिर यहां से आपकी एनालिसिस शुरू होगी कि क्या डेली चार्ट पे, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म पे ट्रेंड जो है वो जल्दी रिवर्स होता है, मीडियम टर्म में थोड़ा देरी से होता है, और लॉन्ग टर्म में उसके बाद होता है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमें अर्ली ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स मिल जाता है। देखिए लार्जर ट्रेंड इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्रेंड, और द स्मॉलर ट्रेंड गिव अर्ली वार्निंग्स अबाउट द पोटेंशियल ट्रेंड चेंज। चार्ट्स पे देखेंगे अभी, और ये चीज आप अपनी ट्रेडिंग में अगर इस्तेमाल करते हो, अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इस्तेमाल करते हो, अगर आप उस माइक्रो लेवल तक जा सकते हो। हम जब ट्रेंड चेंज की बात करते हो, आप मुझे बहुत बार ट्विटर पे देखा होगा आपने कि मैं ट्वीट करता हूं जहां पर मैं बोलता हूं कि अब यहां पर रुकेगा नहीं तो मुड़ेगा, मेक और ब्रेक, राइट। वो एनालिसिस जो मैं पुट करता हूं, एक लाइन जो पुट करता हूं या 2 लाइन जो पुट करता हूं, उसके पीछे 3, 4, 5 टाइम फ्रेम जो है वो एनालिसिस की जाती है, और फिर मैं उस एक लाइन पे आता हूं कि यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वो लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये आवरली चार्ट है। अब ये आवरली चार्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है? मैं इस चार्ट को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। यहां पर आपको देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? ये आप बोलोगे सर डाउन ट्रेंड है। यहां पर देखिए आपको क्या लग रहा है? आप बोलोगे सर अप ट्रेंड है। ट्रेंड ट्रांजिशन कहां पर हुआ? यहां पर हुआ। यहां पर क्या हुआ? लोअर टॉप्स लोअर बॉटम चेंज होकर हायर टॉप्स हायर बॉटम बने, सर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, एवरीथिंग इज सेट। आपको 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेंड ट्रांजिशन दिख गया। अब 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेंड ट्रांजिशन दिख गया। 1 घंटे के चार्ट पे आप देख रहे हो कि ट्रेंड जो है वो सस्टेन कर रहा है, ट्रेंड जो है वो टूट रहा नहीं है। तो ये जो 1 घंटे के चार्ट पे जो ट्रेंड स्ट्रेंथ गैदर कर रही है, वो स्ट्रेंथ धीरे 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 धीरे, अगर ये स्ट्रेंथ टूटती नहीं है, अगर ये स्ट्रेंथ जो है यहां पर बने रहती है, तो ये स्ट्रेंथ धीरे धीरे आपको डेली चार्ट पे भी दिखने लग जाएगी। ये एक रिपल जैसा इफेक्ट होगा, और फिर ये स्ट्रेंथ जो डेली चार्ट पे आपको दिख रही है, वो डेली चार्ट पे अगर वो स्ट्रेंथ बनी रहती है तो धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आपको वीकली चार्ट पे भी दिखने लग जाएगी। लेकिन ट्रेंड चेंज होते हुए सबसे पहले हमें कहां दिखा?
हमें ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा आर्ली चार्ट पे। अगर आप इसके नीचे जाओगे तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको और पहले दिखेगा। हम देखेंगे कि ट्रेंड 15 मिनट के चार्ट पे चेंज हो गया। अब अगर ट्रेंड 15 मिनट के चार्ट पे चेंज हो गया कि अपने आप को अगर वो सस्टेन कर पा रहा है, तो हम 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहा है यहां पर प्राइस, और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर भी प्राइस सस्टेन कर रहा है, यहां पर भी ट्रेंड चेंज हो रही है। तो उसके बाद हम डेली चार्ट पे आते हैं, सपोर्ट्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और फिर हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि भाई यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेंड आ गया है और ओवरऑल ट्रेंड जो है यहां से मुड़ सकती है, चेंज हो सकती है। तो ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करते हैं तो ये टॉप डाउन एनालिसिस या बॉटम अप एनालिसिस करना बहुत बहुत जरूरी है। टॉप डाउन एनालिसिस हम करते हैं जब हमें एक बड़ा टाइम फ्रेम के बारे में सोचना होता है, जब हम लॉन्ग टर्म लेके रखें, हाँ जी ठीक है लिया है 5 साल रखेंगे, लेकिन जब हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, जब हमें क्विक इन क्विक आउट करना है, जब हमें चर्निंग करना है, तो उस समय छोटे टाइम फ्रेम से शुरू करना पड़ता है और फिर हम धीरे धीरे उसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। तो यहां पर देखिए आर्ली चार्ट पे हम लोगों ने पहले देखा कि ट्रेंड चेंज हो गया। अब आप देखो ये आर्ली चार्ट पे आपको ट्रेंड चेंज दिखाई दे रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ गई और अब ट्रेंड अपने आप को मेंटेन कर रही है। आवली चार्ट पे ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, आवली चार्ट पे ट्रेंड जो है स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो इसका मतलब इसका जो इफेक्ट है वो डेली चार्ट पे भी दिखेगा। इसका मतलब एक लेवल के बाद ये दम, ये जोश आपको डेली चार्ट पे दिखना शुरू हो जाएगा। और यहां पर देखिए आपको वो डेली चार्ट पे दिख रहा है। अब डेली चार्ट पे देखिए आर्ली चार्ट पे ये जो ब्रेकआउट हुआ, आप देखो ये आर्ली चार्ट पे ये वाला ब्रेकआउट था, ये वाला। अब वही ब्रेकआउट देखिए डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि हाँ बॉस डेली चार्ट पे तो अच्छा मूवमेंट यहां पर हो रहा है। अब डेली चार्ट पे भी आप देखो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो ये जो स्ट्रेंथ जो हमें यहां दिखने को मिली, ये हायर टॉप हायर बॉटम जो बना है, राइट, इसकी भूमिका कहां बनी? ये जो मूव है ये हम आर्ली चार्ट पे देख रहे थे। हम देख रहे थे कि ये मूव आर्ली चार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये मूव आर्ली चार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस मूव को उसने ना डेली चार्ट पे बदल दिया। देखिए ये जो मूव है आर्ली चार्ट पे स्ट्रांग ब्रेकआउट हमें दिखता है और हम देखते हैं कि बस ये आर्ली चार्ट पे ना अब ये ब्रेकआउट हो गए, रिट्रेसमेंट हो गए, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू हो गया और वही चीज देखिए आपको डेली चार्ट पे दिखाई दे रही है, वही इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वही रिपल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे ये वाला इफेक्ट, ये हायर टॉप हायर बॉटम का इफेक्ट आपको वीकली चार्ट पे भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वीकली चार्ट अभी देखिए साइडवेज चला गया है, अच्छी मूवमेंट के बाद साइडवेज चला गया। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा जब डेली चार्ट पे यहां से प्राइस ऊपर की तरफ अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, यहां से ट्रेंड स्ट्रांगली ऊपर जाएगी, तो हमें वीकली चार्ट पे यहां से ब्रेकआउट मिल जाएगा। इस फ्लैग पैटर्न से, ये टाइट वीक पैटर्न से यहां पर हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा और एक बार अगर वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट जब मिल जाती है तो यहां पर जो है ना आपकी वीकली चार्ट पे ट्रेंड अप हो जाता है, आपके डेली चार्ट पे भी ट्रेंड अप हो जाता है और आपके आर्ली चार्ट पे भी ट्रेंड अप हो जाता है। तो यहां पर ट्रेंड की अलाइनमेंट हो जाती है। लेकिन हमें पता कहां से चला? दिस वॉज आर्ली चार्ट पे हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिला था कि ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि आवर्ली चार्ट पे प्राइजेस ने स्ट्रेंथ बरकरार रखी, आवर्ली चार्ट में प्राइजेस ने अपनी हिम्मत बरकरार रखी और वही हिम्मत धीरे धीरे उसने डेली चार्ट को दी और फिर डेली चार्ट ने वही हिम्मत वीकली चार्ट पे दी। तो यहां पर इस तरह से ट्रेंड की पूरी ट्रांजिशन की हिस्ट्री हमें पता चल जाती है और इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है मेरे दोस्त। यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड इन दिस वेरी वे। अगर आपको वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए ना अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको इस तरह से ही काम करना है। नेक्स्ट देखिए, अब क्यों प्राइस जो है एक लेवल से ऊपर क्यों बढ़ती है, साइकोलॉजी क्या है? प्राइस एक लेवल से नीचे क्यों जाती है, क्या साइकोलॉजी है? प्राइस एक लेवल पे क्यों जाकर अटक जाती है, क्यों साइडवेज चली जाती है, क्या साइकोलॉजी है? ये ट्रेंड बनाता कौन है, ये ट्रेंड बनता क्यों है, ये समझना जरूरी है। मैंने आपको चैप्टर की बिगनिंग से बोला अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डेली चार्ट पे हिम्मत, वीकली चार्ट पे हिम्मत, आर्ली चार्ट पे हिम्मत। लेकिन ये जो हिम्मत है, ये जो मूवमेंट है, ये बना कौन रहा है, ये समझना जरूरी है। तो देखिए, हु क्रिएट्स और व्हाट क्रिएट्स अ ट्रेंड? इम्बैलेंस ऑफ पावर। बाइंग और सेलर्स के बीच में इंबैलेंस जब क्रिएट होता है तब ट्रेंड बनता है। कैसे इंबैलेंस क्रिएट होगा? देखिए, बायर 1 किसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीद रहा है, बायर 2 इसी स्टॉक को 102 में खरीदने के लिए तैयार है, बायर 3 इसी स्टॉक को 103 में खरीदने के लिए तैयार है, बायर 4 इसी स्टॉक को 110 में खरीदने के लिए तैयार है। तो यहां पर क्या है, आप देख रहे हो कि किस तरह से एक पावरफुल पुश, एक पावरफुल डिमांड मिल रही है कि मेरे को यह स्टॉक में एंट्री करने का है, ये किसी भी प्राइस में मिले मेरे को एंट्री करने का है। सेलर्स बोल रहे हैं अच्छा एक काम करो, मैं तुमको ना 115 में बेचूंगा, लोगे क्या? यहां पर एक और बायर आता है, ठीक है ये नहीं लेगा मैं लूंगा, मेरे को दो।
मेरे को लेकिन ये स्टॉक चाहिए। तो आप देखो कि यहां से क्या चीज 100 रुपए से प्राइस को 115 रुपए किस चीज ने ड्राइव किया? बायर्स के इंबैलेंस ने ड्राइव किया। सेलर्स जितना प्राइस मांग रहे हैं बायर उतना दे रहा है और ट्रेंड है ना इम्बैलेंस हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है। इसी को सेलिंग आप समझिए, इसी को आप सेलिंग में ले आइए कि भैया किसी स्टॉक में कोई खबर आ गई कि कल ये कंपनी बंद हो जाएगी, इसके सीईओ ने घपला कर दिया, कोई खबर आ गई। अब यहां पर सेलर एक है, ये बोलेगा भाई 100 रुपए में बेचना है, बायर बोलेगा नहीं नहीं मैं खरीद लूंगा 95 में, दूसरा सेलर आएगा बोलेगा मैं तैयार हूं, निकलना है, फिर बायर बोलेगा नहीं नहीं 90 में, तीसरा सेलर आएगा बोलेगा नहीं 90 में मैं दे दूंगा, फिर बायर बोलेगा नहीं नहीं 85 में, फिर चौथा सेलर आएगा वो बोलेगा ठीक है यार 85 में दे दूंगा। तो वो बायर जितना नीचे बिड कर रहा है उतना नीचे उसको सेलर मिल रहा है। ये प्राइस में क्या हो रहा है? इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये प्राइस में क्या क्रिएट हो रही है? इसे हम बोलते हैं सप्लाई क्रिएट हो रही है। यहां पर प्राइस में क्या क्रिएट हो रही थी? डिमांड क्रिएट हो रही थी। बायर्स क्रिएट डिमांड, किसी भी भाव में अपने को खरीदने का है। सेलर्स क्रिएट सप्लाई, किसी भी भाव में अपने को बेचने का है। और ये जो डिमांड सप्लाई जो होता है, जब एक डिमांड के ऊपर जब सप्लाई हावी हो जाता है तो प्राइस नीचे चली जाती है, इंबैलेंस क्रिएट होती है। जब सप्लाई के ऊपर डिमांड हावी हो जाता है, जब उस समय इंबैलेंस क्रिएट होता है, प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। और एक टाइम आता है जब सप्लाई और डिमांड एक लेवल पे होते हैं। भाई 100 रुपए में भी बायर मिल रहे हैं, 95 यहां बेच रहा है, यहां खरीद रहा है, यहां बेच रहा है, यहां खरीद रहा है, इसे बोला जाता है बैलेंस। और प्राइस जो है इज अ फंक्शन ऑफ बैलेंस और इम्बैलेंस। एक प्राइस कभी भी बैलेंस के कंडीशन में ज्यादा देर नहीं रह सकती, एक प्राइस कभी भी इम्बैलेंस कंडीशन में ज्यादा देर नहीं रह सकती। प्राइस इस तरह से साइकिल में चलती है, बैलेंस इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस, राइट। ये वाइकॉफ ये वीपीए एनालिसिस इनडेप्थ चीज है, मजा आएगा सीखकर, राइट। तो ये होता है बैलेंस इम्बैलेंस। और हम एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हमारा काम है कि इस बैलेंस को और इस इम्बैलेंस को चार्ट्स पे पहचाने, चार्ट्स देखे और चार्ट्स पे पहचान ले। तो ट्रेंड जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा, बैलेंस इम्बैलेंस में मूव होगा। देखिए ये इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस। तो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट जैसे मैंने कहा कि हमारा काम है इन सब एरिया को पहचानना और फिर एक्शन लेना। ये टेम्पररी पुलबैक्स को पहचानना, ये प्राइस के रेस्टिंग फेज को पहचानना, जहां पर सिक्योरिटी मूव करने के बाद ये सोचती है कि यहां से ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। कौन सोचता है? जिन्होंने यहां खरीदा है। फिर यहां पर फ्रेश डिमांड आती है, प्राइस ऊपर जाती है। तो कभी भी ट्रेंड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। अप ट्रेंड होगा तो हायर टॉप हायर बॉटम बना के मूव करेगा, डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के मूव करेगा। डाउ थ्योरी याद करिए, डाउ थ्योरी। तो हायर पीक हायर ट्रॉस अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। देखिए एक पीक अपने पिछले पीक से ऊपर रहती है और नया वाला बॉटम अपने पिछले बॉटम से ऊपर रहता है। दिस इज एन डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड का डेफिनेशन है। वैसे ही डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन क्या होगा? लोअर पीक लोअर ट्रॉस, मतलब कि भाई ये जो पीक है अपने पिछले पीक से नीचे, ये जो पीक है अपने पिछले पीक से नीचे, ये जो पीक है अपने पिछले पीक से नीचे, और बॉटम नया लो बॉटम्स बन रहा है, मतलब कि लोअर टॉप्स प्लस लोअर बॉटम्स, ये है डाउन ट्रेंड। और ये क्या है? इम्बैलेंस है। अब ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ? सेलर्स जो है वो मार्केट में मोर है देन द बायर्स। बेचने वाले ज्यादा है, बेचना है सर बेच देना है, खबर आ गई इसमें, ठीक है, ये स्टॉक पाताल लोक पे जाएगा तो हम पहले निकल जाए, जमीन पे तो रहे कम से कम। पहले तो मैं आसमान पे उड़ रहा था, अब मैं कम से कम जमीन पे हूं बेचकर। तो ये है डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन। और एक और ट्रेंड होता है जो कि एक रेंज में होता है, जहां पर इक्वल पीक्स और इक्वल ट्रॉज होते हैं। देखिए इक्वल पीक्स, ये देखिए यहां पर जो है डिमांड सप्लाई जो होती है बैलेंस में होती है। भाई यहां सेलर्स बायर्स मैच कर जाते हैं और प्राइस को एक ट्रेंड में ही कैद करके रखते हैं। ये वैल्यू एरिया बोल सकते हैं इसको बैलेंस बोल सकते हैं, राइट। इसको ट्रेडिंग मार्केट बोल सकते हैं, ट्रेडिंग और ट्रेंडिंग, इसको साइडवेज बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो होता है ये बैलेंस होता है। जनरली यहां पर सप्लाई जो है इज इक्वल टू डिमांड होता है। ये बैलेंस एरिया की कहानी। तो ट्रेंड को जब आपको पहचानना है
तो आप 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अगेन ट्रेंड जो है वो टाइम फ्रेम से रिलेटेड होते हैं। तो कोई ट्रेंड अगर आर्ली चार्ट पे लॉन्ग हो, कोई ट्रेंड अगर आर्ली चार्ट पे बड़ा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो 15 मिनट के चार्ट पे भी उसी डायरेक्शन में जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड को कैसे आपको मेजर करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे आपको करनी है, किस तरह से ट्रेंड एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर को आपके लिए एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंटली देखना है आपको और इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैप्टर होगा, जो कि ट्रेंड का पार्ट है। हम उसमें भी जाएंगे और अलग अलग तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे, उसको भी समझेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ये आशा करता हूं कि यू कम अप विद योर फ्लाइंग कलर्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जिस तरह से हम अपने सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल तरीका है। साथ साथ में थ्योरी आपको समझ में आने लग जाएगी, चीज एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आने लग जाएगा तो थ्योरी आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है, बस आपके दिमाग में ये चीज घुस गया है। अब जाकर आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस कर लो, और एक बार आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हो, एक बार आपको इस पे महारत आ जाती है, देन आपके लिए एग्जाम्स में इन आंसर्स को देना ये चुटकी भर का काम है। आपको ये वाला वीडियो अपने सीएमटी सहपाठियों के साथ, यानी कि सीएमटी जो आपके साथ कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना है और हमको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, आपको ये लर्निंग कैसे लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या स्कोप और लेके आए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।